जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स के बारे में, जिसमें से हम पढ़ाएंगे चाल और वेग, यानी चाल के प्रकार कितने होते हैं और वेग के कितने प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इन दोनों के बारे में, उसके पहले कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख सकते हो, तो पहला क्वेश्चन है, क्या है? दूरी कैसी राशि है? ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा बेटा? कमेंट में जल्दी बताओ कौन सा करेक्ट होगा। तो भैया हमने बताया था, चूंकि पिछले लेक्चर में जब हमने लेक्चर 2 करवाया था तो उस लेक्चर 2 में हमने बताया था क्या बताया था कि विस्थापन कैसी राशि है और दूरी कैसी राशि है, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो बेटा इसमें करेक्ट कौन सा होगा बेटा? कोई बता सकता है? तो इसमें करेक्ट होगा कौन सा बेटा? अदिश राशि, ऑप्शन बी। क्या? अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आए बेटा? आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, अगला क्वेश्चन है विस्थापन कैसी राशि है। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हो, विस्थापन, अगला क्वेश्चन जो है सेकंड नंबर, तो विस्थापन कैसी राशि है? ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? कमेंट में जल्दी बताओ कौन सा सही होगा। तो इसमें बेटा सही होगा, क्या सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा भाई? सदिश राशि। क्या होगा सही? सदिश राशि। बात समझ में आई बेटा? तो इसका जो क्या करेक्ट होगा? सदिश राशि। बात समझ में आई? आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा देख पा रहे हो, कहा गया है दो बिंदुओं के मध्य तय की गई, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा बेटा? जल्दी कमेंट करके बताओ क्या होगा? कोई बता सकता है? कौन सा करेक्ट होगा? तो जैसा कि हमने बताया था, जब भी पथ की कुल लंबाई दे दे, पथ की कुल लंबाई दे दे, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? दूरी होगा। ठीक है, तो दूरी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा? आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हो, फोर्थ क्वेश्चन है दो बिंदुओं के मध्य तय की गई पथ की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? जैसा कि अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई पथ की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा भाई? जल्दी बताओ। तो हमने न्यूनतम लंबाई के लिए क्या बताया था? विस्थापन। कौन सा सही होगा? विस्थापन। क्या सही होगा? विस्थापन। बात समझ में आई बेटा? आ जाएंगे चारों क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन अच्छा करवा देते हैं। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि गति कितनी प्रकार की होती है? गति कितनी प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 5 प्रकार, ऑप्शन सी 2 प्रकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन सा सही होगा भाई? जल्दी कमेंट में बताओ। तो जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि यानी जो गति होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। तो ये 5 सही हो जाएगा, इसमें लिखा है 5।
ठीक है, तो क्या सही होगा? 5 हो जाएगा सही। बात समझ में आई बेटा? आ गई। अब चलते हैं, जैसा कि देख पा रहे हो गाड़ी चल रही है, ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हो कारें रेस कर रही हैं। तो यानी जो कारों में जो मीटर लगा होता है उसको किससे मापा जाता है? किलोमीटर पर सेकेंड आवर्स, ठीक है। तो यानी जैसा कि गाड़ियों की स्पीड देख पा रहे हो तो कहते हैं गाड़ियों की स्पीड, तो यही है गाड़ियों की स्पीड, अर्थात जो होती है गाड़ियों में स्पीड किलोमीटर पर आवर्स यानी पर घंटा, यानी किलोमीटर बटे घंटा, यानी घंटे में मापा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर चर्चा करते हैं हम चाल के बारे में, ठीक है। तो चाल के लिए क्या होता है भाई? परिभाषा चाल के लिए होती है एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है? दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को, ये दूरी में परिवर्तन की दर का मतलब समय, दूरी में परिवर्तन की दर को, अर्थात दूरी ये है भाई, समय ये है, तो दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। या पहली परिभाषा एकांक समय में, यहाँ पर क्या लिखना? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? तो यानी एकांक समय में यानी एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ऐसे भी बना सकते हो। दूसरी परिभाषा क्या बना सकते हो? दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। क्या? दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तीसरी परिभाषा बना सकते हो। तो इस प्रकार से ये परिभाषा सिद्ध होती है। अब भाई देखो सूत्र क्या होता है? सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका यानी चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। भैया दूरी का मात्रक चूंकि हमें पता है क्या होता है? मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर बटे सेकंड। अब पूछता है यानी राशि कैसी है? तो ये कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद चाल के प्रकार, तो चाल के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो चाल होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल, ठीक है। तो एक समान चाल किसे कहते हैं? असमान चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? और ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं? इन सब के बारे में आगे चर्चा करने वाले, इस चीज का हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। पहले चाल की परिभाषा देख लेते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, या दूरी तथा समय के अनुपात को, दूरी तथा समय के अनुपात को चाल कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषाएं किसी भी प्रकार से बना सकते हो। अब मात्रक भी पता है, तो मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मात्रक होगा मीटर बटे सेकंड। क्या होगा? मीटर बटे सेकंड। अब ये पूछ लेता है कि ये कैसी राशि है? तो ये बेटा अदिश राशि है, ठीक है। यानी कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आई बेटा? इसके बाद यानी टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी स्पीड के प्रकार कितने होते हैं? तो स्पीड मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक समान चाल, असमान चाल, और उसके बाद औसत चाल और ताक्षणिक चाल। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम एक एक के बारे में, इन चारों प्रकारों के एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं आगे। जैसा कि देख सकते हैं चाल के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चाल जो हमने बताया था, चाल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? चाल जो होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, जिसमें से हम चर्चा करने वाले हैं एक समान चाल और असमान चाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक समान चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, ठीक है। तो एक समान चाल, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। आइए इस एक समान चाल के बारे में समझते हैं।
देखो भैया, तो हमने जैसे रेलगाड़ी का एक समान रूप से चलना, हमने क्या यहाँ पर है, यहाँ कोई एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी है, रेल ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुँचने में 5 सेकंड का समय लगाती है। ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में ये 5 सेकंड का समय लगाता है, लेकिन डिस्टेंस यानी दूरी कितनी तय की, 30 मीटर। फिर बी से सी बिंदु तक जाने में 5 सेकंड का समय लगता है, जिसमें दूरी 30 मीटर तय की। उसके बाद सी से बी तक जाने में 5 सेकंड का समय लगा और दूरी भी 30 मीटर तय की। इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि यानी हर एक 5 मिनट में जो रेलगाड़ी है वो दूरी समान तय कर रही है और समय भी समान लग रहा है। यानी कहने का मतलब ये है 5 सेकंड में 30 मीटर चली, फिर अगले 5 सेकंड में 30 मीटर चली, फिर अगले 5 सेकंड में 30 मीटर चली। इसका कहने का मतलब ये है हर 5 मिनट में स्पीड सेम है, तो इसे क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है, बात समझ में आई बेटा, ठीक है। इसके बाद असमान चाल क्या होता है, नॉन यूनिवर्स फोर्स, ठीक है। तो जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। देखो समझ लेते हैं, रेलगाड़ी का समान रूप से चलना, यानी रेलगाड़ी का समान रूप से चलना कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ रेलगाड़ी ली, रेल, ठीक है, रेलगाड़ी ली, बिंदु ए से बी तक पहुंचने में 5 सेकंड का समय तो लगा रहा है, लेकिन 10 मीटर तय कर रहा है। अगले बी से सी बिंदु तक जाने में 5 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या स्पीड यानी डिस्टेंस कितनी तय की, 15 मीटर। इसके बाद सी से डी तक पहुंचने में 5 सेकंड का समय तो लगा रहा है, बट वो 20 मीटर तय कर रहा है। इससे क्या समझे, इससे ये समझ में आ रहा है कि पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चली, फिर दूसरे 5 सेकंड में 15 मीटर चली, तीसरे 5 सेकंड में 20 मीटर चली। मतलब कहने का उसकी स्पीड क्या हो रही है, बदल रही है, यानी परिवर्तित हो रही है, यानी डिस्टेंस में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण से यानी समान तो सेम लग रहा है, यानी समय जो है वो सेम है, समय क्या है, सेम यानी समान है, लेकिन डिस्टेंस यानी दूरी क्या है, भिन्न भिन्न है। यानी पहले 5 मिनट चला तो उसकी क्या दूरी हो गई, 10 मीटर। उसके बाद अगले 5 सेकंड चला तो उसकी हो गई 15 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड रेलगाड़ी चली, उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई बेटा। तो यानी क्या कहने का मतलब है, एक समान चाल किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। दूसरा यानी असमान चाल, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे क्या कहेंगे, असमान चाल कहते हैं। बात समझ में आए बेटा, आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चलो आगे चलते हैं। तो अब आगे से और बात करते हैं औसत चाल क्या होती है, ठीक है। तो औसत चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस वस्तु द्वारा, ठीक है, उस वस्तु द्वारा लिए गए समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ठीक है, औसत चाल कहते हैं। तो क्या होगा भाई, तो हमने बताया किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा वस्तु द्वारा लिए गए समय के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, औसत चाल। औसत चाल यानी कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे कि एग्जांपल हम देकर समझा सकते हैं, यानी देख सकते हैं, देखो भाई 1 घंटे में कोई ट्रेन है जो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर। दूसरे 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। इसके बाद तीसरे 1 घंटे में 25 किलोमीटर, या ऐसे करते हैं 40 किलोमीटर कर देते हैं, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई यानी इस प्रकार से यानी कितना होगा भाई, तो सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है। तो 20 और 30 20 50 50 40 90 हो जाएगा, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर कुल दूरी यानी पहली डिस्टेंस तो s1 प्लस s2 प्लस s3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3, जितने यहाँ पर आते जाएं, दूरी जितनी आती जाए और टाइम जितना आता जाए उन सबको जोड़ देना है। तो भाई t1 का मान 20, s1 का मान 20 और s2 का मान 30, s3 का मान 40। तो सबको रख देते हैं 20 प्लस 30 प्लस 40 बटे टाइम 1 2 3 यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, सबको जोड़ो भाई। तो ये कितना निकलेगा ऊपर वाला 90, कितना निकलेगा 30 20 50 50 40 90, तो 90 बटे 3 भाग करा बेटा, ये कितना आ जाएगा 3 3 का 9, तो 30 किलोमीटर पर आवर्स ये निकल आएगा। इस प्रकार से औसत चाल को निकाला जाता है। बात समझ में आई? यदि जितने यहाँ पर जितनी दूरी आती जाए उसे S4 S5 प्लस S6 इस प्रकार से यानी T4 प्लस T5 प्लस इस प्रकार से डॉट डॉट लिख सकते हो। बात समझ में आई बेटा? ठीक है। उसके बाद ताक्षणिक चाल क्या होती है? तो ताक्षणिक चाल किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल बराबर होता है अल्प दूरी बटे अल्प समय, यानी थोड़ी दूरी और थोड़े समय में कोई काम हो जाए। कहने का मतलब ये है, यानी जैसे कोई कार है, ये 1 सेकंड में 15 मीटर चलती है, 1 सेकंड में 15 मीटर चलती है। तो इसमें ताक्षणिक अल्प दूरी कितनी है 15, और अल्प समय कितना है इतना, तो 15 बटे 1 करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड, यानी छोटा सा समय लगे, बिल्कुल छोटा सा यानी क्षणिक मात्र समय लगे, उसे क्या कहते हैं ताक्षणिक चाल। कहने का मतलब यह है जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर दबाते हो, तो एक्सीलेटर दबाने में यदि पूरा एक साथ दबा दो तो उसे ही क्या कहेंगे ताक्षणिक चाल कहेंगे। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो आगे चर्चा करेंगे अब यानी वेग के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो जय हिंद, आगे चलेंगे। वेलोसिटी यानी वेग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वेग में जैसा कि चित्र देख पा रहे हो, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज जो उड़ रहा है, इसमें क्या है भाई, किस वेग से उड़ रहा है। ठीक है, इसमें चाल नहीं होगी भाई। हमने बताया था जब वो कार चल रही थी तो कार में क्या थी, स्पीड थी, लेकिन ये फार्मूला किसके लिए, एरोप्लेन के लिए लागू नहीं होगा कि एरोप्लेन किस चाल से चल रहा है। रोड पे थोड़ी ना चल रहा है, वो उड़ रहा है, तो किस वेग से उड़ रहा है। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हो, यानी ये प्लेन उड़ रहा है, और जब उड़ रहा है तो इसके लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। प्लेन को उड़ने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको सिर्फ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसा कि देख पा रहे हो, एरोप्लेन एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, अर्थात इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, वेग उत्पन्न हो रहा है, वेलोसिटी उत्पन्न हो रही है। वेलोसिटी के लिए दो चीज़ें प्रमुख होती हैं, क्या भाई, यानी डिस्टेंस यानी दूरी, विस्थापन, मतलब विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए डायरेक्शन। भाई विस्थापन के लिए हमने पहले भी बताया था, प्रथम लेक्चर शायद में प्रथम लेक्चर या द्वितीय लेक्चर होगा, उसमें हमने बताया था किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को यानी विस्थापन को डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, यदि डायरेक्शन नहीं है तो वो विस्थापन नहीं कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो उसी प्रकार एरोप्लेन एक शहर से दूसरे शहर में उड़ के जा रहा है, तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, वेग। ये वेग उत्पन्न हो रहा है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हो, आगे चलते हैं तो भाई अब इसके यानी वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे वेग के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वेग के बारे में। ठीक है, वेग किसे कहते हैं, तो आज चर्चा यानी करने वाले हैं हम वेग के बारे में। ठीक है, तो वेग की परिभाषा हो क्या होगी, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है,
वेग कहलाता है। और दूसरी परिभाषा की बात करें, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं भाई। तो दोनों परिभाषाओं में से कोई एक परिभाषा याद कर सकते हो, है ना। तो भाई इतनी बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। इसके बाद चूंकि सूत्र जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसका यूनिट की यानी मात्रक की बात करते हैं। वेग का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक। विस्थापन का मात्रक बटे, चूंकि विस्थापन का मात्रक हम पहले ही बता चुके हैं, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और समय का यूनिट क्या होता है, समय का यूनिट होता है क्या पता है कि सेकंड होता है। तो इसका वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। राशि की बात कर लेते हैं, तो ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कितने प्रकार की होती है, तो वेलोसिटी मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, ठीक है। मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 एक समान वेग, नंबर 2 असमान वेग, नंबर 3 औसत वेग और नंबर 4 ताक्षणिक वेग, ठीक है। तो आइए यानी एक वेग के यानी वेग के प्रकारों के बारे में एक डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। वेलोसिटी यानी वेग के 4 प्रकार होते हैं, कितने 4 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहले की बात करते हैं एक समान वेग, यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन, ठीक है, समान विस्थापन तय करे। जब कोई वस्तु क्या भाई, तो एक समान वेग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक समान वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय कर रहे, तो उसे एक समान वेग कहते हैं। जैसे कि एरोप्लेन का उड़ना, जो एरोप्लेन होता है उसकी एक डायरेक्शन फिक्स होती है, डायरेक्शन तो फिक्स होती है, उसकी स्पीड भी फिक्स में ही चलता है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, जब टेक ऑफ करता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब धीमा हो जाता है। तो वही बात बताई गई है असमान वेग पर। असमान वेग क्या होता है, जब कोई वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन तय करे, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, असमान वेग कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, तो हवाई जहाज के वेग में परिवर्तन। जैसे हवाई जहाज जब टेक ऑफ करता है, जब नीचे उतरता है, तो उसके यानी वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता। जब वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात जब विस्थापन में परिवर्तन होगा, तभी तो वेग में परिवर्तन होगा, मतलब उसकी स्पीड जो होगी उसको धीमा कर दिया जाएगा। जब यानी ये क्या धीमा हो जाएगा, इसमें जो धीमा होगा, क्या धीमा होगा, विस्थापन धीमा होगा। विस्थापन धीमा होगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। पहले क्या था, बाद में क्या हो गया, यानी पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, ठीक है। तो यानी समय तो वही सेम लगेगा ना, तो इसे ही असमान वेग कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। दूसरे रूप में यदि औसत वेग की बात करें, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय के अनुपात को कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। जैसे कि बेटा हमने मान ली कोई ट्रेन है, ये कोई एक डायरेक्शन में जा रही है, तो भाई इसमें जो है हमने पहले 5 सेकंड में ये 100 मीटर चली ट्रेन, ठीक है। अगले 5 सेकंड में, अगले 10 सेकंड ले लेते हैं, अगले 10 सेकंड में ये 200 मीटर चली, ठीक है। अगले 15 सेकंड में ये चली 200 मीटर। आज समझ में आया बेटा। तो यानी अगले, इसको 15 सेकंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कर देता है, 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में भी कितनी चली, बात समझ में आई बेटा। अब देखो औसत विस्थापन कितना होगा, 100 + 200 + 200 कितना हो जाएगा, टोटल 500।
और ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 10 20 20 5 25। तो औसत समय कितना निकला, यानी कुल समय। तो औसत ये विस्थापन कितना निकला 500, कितना निकला 500 बटे समय कितना निकला 25, डिवाइड करा भाई। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे 25 दूनाई 50, तो यहाँ पर कितना है 20 मीटर पर सेकंड। इस प्रकार से आ जाएगा भाई, बात समझ में आई बेटा, ठीक है। इसके बाद यानी कुछ कंडीशन दी हुई है, यदि वस्तु का वेग एक निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इसका मतलब समझना, यदि कोई वस्तु यहाँ पर एक समान रूप से यानी जैसे ट्रेन है एक समान रूप से चल रही है, एक समान रूप यानी समय भी सेम लग रहा है और डायरेक्शन यानी दिशा भी यानी उसकी निश्चित है यानी फिक्स है, ठीक है। जब दिशा और दोनों चीजें फिक्स होती हैं यानी हमें पता है कि ए से बी तक जाना है किसी चीज को, तो हमें उसका यदि कहते कि औसत वेग उसका ज्ञात कीजिए, तो औसत वेग में क्या होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यानी दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारा औसत वेग निकल आता है। कहने का मतलब ये है जैसे यहाँ किसी गाड़ी का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है और उसका अंतिम वेग 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कह दें कि औसत वेग क्या होगा, तो औसत वेग होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, मान रख देंगे। तो प्रारंभिक वेग कितना है 10, ठीक है। प्रारंभिक वेग यहाँ पर रख देते हैं 10 प्लस 20 बटे 2, भाग करा भाई 30 हो जाएगा। तो 30 बटे 2 बराबर 15 मीटर पर सेकंड। इसका औसत वेग कितना निकलेगा 15 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे ट्रेन कानपुर से पटना जा रही है, तो कानपुर में उसकी स्पीड इतनी थी यानी वेलोसिटी इतनी थी यानी विस्थापन इतना था। विस्थापन से हमें कोई मतलब नहीं, मेन बात है हमें वेग से मतलब है, यानी उसकी डायरेक्शन यानी फिक्स डायरेक्शन में यदि चल रही है, डायरेक्शन सीधी है, तब भी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो हमने कल्पना के लिए बता दिया, यदि रेलगाड़ी कानपुर से पटना जा रही है तो यानी उसकी जो वेग होगी, वेग प्रारंभिक वेग इतने वेग से यहाँ से गई और कितनी वेग से वहाँ पर पहुँची, तो ये यानी 2 पॉइंट बन जाते हैं। तो इतनी वेग से गई ये जुड़ेगा और कितनी वेग से वहाँ पर पहुँची वो जुड़ेगा, दोनों जोड़ के 2 का भाग करा देना है, तो उससे क्या निकल आएगा औसत वेग निकल आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग बराबर अल्प विस्थापन बटे अल्प समय। तो भाई अल्प विस्थापन जैसे यानी एकदम से यानी बिल्कुल तेजी से बारिश होने लगे, बिल्कुल अचानक से बारिश होने लगे और बारिश होने के बाद यानी जैसे ही हमने देखा कि बारिश होने लगी, बारिश तो हम भागते भागते कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे या तो कहीं छिपने के लिए ढूंढेंगे। तो छिपने के लिए किधर ढूंढेंगे, यदि हमें पता होगा कि इस साइड में यहाँ पर छिपने के लिए है तो हम रास्ते को ना देखते हुए हम सीधा पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो यानी यही क्या कहलाता है ताक्षणिक वेग। तो ताक्षणिक वेग यानी हमें बहुत ही जल्दी पहुँचना है, वहाँ पर अचानक पहुँचना है, ठीक है, तो इसे ताक्षणिक वेग कहते हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार। और ये सेशन समझ में आया कि नहीं आया, यदि समझ में आया है तो थंबनेल कीजिए और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यानी सभी का प्यार हम पर बना रहे, ठीक है, हमारा भी सभी के लिए प्यार बना रहे। तो यानी इस प्यार को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको दोस्तों के साथ में शेयर करना पड़ेगा। जो भी यदि डाउट है तो उसको कमेंट में पिन कीजिए, हम उसका सलूशन लेकर आएंगे। तो जय हिंद, नमस्कार, जय भारत माता की जय।